नमस्कार दोस्तों, जैन हिंदुस्तान के पटल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि विदित है कि जैन हिंदुस्तान आप सबके लिए, आप सबको गुदगुदाने के लिए, आप सबके ज्ञानार्जन के लिए बीकानेर शहर के उन कवि, उन कवित्री बहनों को आपसे जोड़ता है। निरंतर तो चलने वाली कड़ी में आज एक और कड़ी के रूप में हमारे बीच में स्टूडियो में मेरे पास बहन पम्मी कोचर उपस्थित हैं। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक पास में लीला दत्ती सोनी हैं, आप राजस्थानी के कवि हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए मैं जुड़ना चाहूंगा। बहन पम्मी कोचर से निवेदन करूंगा कि वो अपनी एक रचना हमारे बीच रखें। पम्मी कोचर। मेरी कविता का जो विषय है बहुत सामान्य होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय कवि इस मुद्दे पर लिखते हैं, तो ये मुद्दा है पति पत्नी। स्वागत। मेरी लिखती तो नहीं है इस मुद्दे पर एक भी कवित्री, वह तो बनी रहती है अपने पति के लिए सावित्री। पति ही पत्नी पर कविता लिखता है, क्या शादी करके केवल वही फंसता है? वैसे ठीक भी तो है, पति को पता भी तो चले दहेज लेना कितना सस्ता है। ये होता है सभी घरों में। पत्नी होती है कविता, पति होते हैं कवि। पति साहब खुद बन जाते हैं भोले, पत्नी की बना देते हैं नकली छवि। खुद बन जाते हैं भोले, पत्नी को बताते हैं आग के गोले। पर उस चिंगारी को आग किसने बनाया? क्यों उस पर सैकड़ों टन घी बहाया? इन्हीं शब्दों को एक घटना द्वारा बताती हूँ। एक कुंवारी सहेली ने शादीशुदा सहेली से पूछा, तेरा पति तुझ पर करता है व्यंग और तू कहती है मेरे पति सा नहीं है दूजा। इस पर शादीशुदा सहेली ने कहा, ये तेरा है वहम। कुंवारी सहेली ये सुनकर सहेली गई सहम। उसने कहा, मैं जानती हूँ मेरे पति मुझे कहते हैं काली भैंस, पर उनकी बातें हैं नॉनसेंस। क्या वो किसी फिल्म के हैंडसम हीरो हैं? शक्ल से तो लगते बिल्कुल जीरो हैं। कौन करे ऐसों पर व्यंग जिनकी ना कोई हस्ती है और कीमत भी एकदम सस्ती है। व्यंग में तो तस्वीर उन्हीं की बसती है जिनकी अपनी अलग ही हस्ती है। पति चाहते हैं पत्नियों को दिखाना नीचा, इसीलिए तो ऐसा खेत सींचा। पर कौन सुनता है ऐसे उनकी बातें? पर कौन सुनता है उनकी बातें? ऐसे कवि सम्मेलनों में तो लगती है बस बेवकूफ पतियों की ताते। पत्नियों को करते हैं बदनाम, उन्हीं पर डालते हैं सब इल्जाम। कहते हैं पत्नियां पेट में पचा नहीं पाती बातें, पर उन्हीं बातों को बनाने में जाता है पत्नियों का सारा दिन और सारी रातें। क्यों बेकार के ख्यालों में डूबी है, समझदार तो तू भी है। क्या बात है। इस पर कुंवारी सहेली ने बात आगे बढ़ाई। उसने कहा, अब मैं समझ पाई भगवान ने पत्नी को सुखी और पति को दुखी आत्मा क्यों बनाई। अरे वाह 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 पम्मी जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपने वास्तव में स्पष्ट कर दिया कि कौन सुखी है और कौन दुखी है। अभी पम्मी जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि ये महिलाएं पुरुषों को चैन से जीने नहीं देती। ये महिलाएं पुरुषों को चैन से जीने नहीं देती और करवा चौथ का व्रत करके मरने भी नहीं देती। तो निश्चित रूप से पति तो पति होते हैं, पति तो जो होते हैं वो पति होते हैं। और विचार जिस शब्द के पीछे पति लगता है उसकी क्या स्थिति है? जैसे चाय पत्ती पानी में उबलना पड़ता है, जाफरानी पत्ती चूने के साथ मसलना पड़ता है, और एक होता है ये पति जिसकी क्या होती है सदगति होनी है ना। और कहते हैं हम, जब हम स्कूल में जाते थे तो मैं कहा जाता था कि आप पोस्टमैन पे लेख लिखो, गाय पे लेख लिखो। मैंने पति पे लेख लिखा है कि पति मात्र चुटकी पर मांग में खरीदा गया प्राणी है, जिसके जीवन की अधूरी कहानी है। ये बिना सींग और पूंछ के पशु तुल्य है, क्योंकि जब तक है बैलगाड़ी में तब तक इसका मूल्य है। ये अक्सर ग्रस्त में पाए जाते हैं। शादी की गलती एक बार और जीवन भर सताए जाते हैं। नाभि से हंसना इसकी फितरत में नहीं होता, रिश्तों का बोझ बेचारा अकेले ही ढोता। क्या बात। ये दूसरों के हाथों चलाया जाने वाला रोबोट है, जो मन का होता भोला, हृदय न रखता खोट है। सुंदरतम आइटम पहुंचा देते चोट है,
और हाथ की सफाई ऐसे जेब से गायब नोट है। क्या बात, क्या बात। हजारों में दहाड़ कर बोलने वाले पमी जी, हजारों में दहाड़ कर बोलने वाले घरों में शांत पाए जाते हैं। दमन होती है मन की मुरादें, तब श्रेष्ठ पति कहलाए जाते हैं। क्या बात, तब श्रेष्ठ क्या बात। पति कहलाए जाते हैं। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। आइए दोस्तों, आज इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और राजस्थानी के एक और साक्षर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बड़े आदर के साथ भाई लीलाधर जी सोनी को आमंत्रित करता हूँ कि एक हमारे बीच रखें। नमस्कार बाबूलाल जी, पम्मी जी। आपने देश रे महापुरुषों ने, संत महात्माओं ने आपने जीवन रा 4 अनमोल दिन बताया है। तो मैं भी 4 अनमोल दिना पर एक कविता आपने सुनाऊं। स्वागत। कि जीवन रा दिन 4 जागती ज्योति है, कि जीवन रा दिन 4 जागती ज्योति है, कि ए घना अनमोल सीपरा मोती है। क्या बात है। जीवन रा दिन 4 जागती ज्योति है। पहला दिन के बालपणे रो लाड खेल में खो दीनो, थकियो पीटियो आय नींद में सो लीनो, के उठ गयो काची नींद भूख ने घेर लियो, माता पायो दूध खेलन में खोय गयो, माता पायो दूध खेलन में खोय गयो, के रुक रुक बोले बोल बोलड़ी तोती है, जीवन रा दिन 4 जागती ज्योति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जीवन रा दिन 4 जागती ज्योति है। और दूसरो दिन लाग्यो पढ़न रो चाव हाथ ली पाटी है, दौड़े उबानो स्कूल रे तड़ली ताती है, जाय नवायो शीश सार दे शरण पड़ो, क्या बात। कर कृपा गुरुदेव शीश पर हाथ धर्यो, कर कृपा गुरुदेव शीश पर हाथ धर्यो, के पढ़ पायो आखर ज्ञान हाथ में पोथी है, जीवन रा दिन 4 जागती ज्योति है, जीवन रा दिन 4 जागती ज्योति है। और तीसरो दिन के जवानी रे जोर जोग थारे हाथा में, के बांधो वंसरी बेल फेरा खासाता में, के जवानी रे जोर जोग थारे हाथा में, के बांधो वंसरी बेल फेरा खासाता में, के आई लक्ष्मी नार अबे धन कमाणो है, के कर्मा बापरी सेवा ऋण चुकानो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बापरी सेवा ऋण चुकानो है, ले बड़ारी आशीष तो कण कण मोती है, जीवन रा दिन 4 जागती ज्योति है, ए घना अनमोल सीपरा मोती है, जीवन रा दिन 4 जागती ज्योति है। बहुत अच्छे। और आज मेरो चौथो दिन शुरू है। ब्यू पहली एक धर्म आदमी रो और बने कि मिनख जून में आय नाम की करणो है, भारत मारो काज पासु शरणो है, कि मिनख जून में आय नाम की करणो है, कि भारत मारो काज पासु शरणो है,
के कर सेवा इन दे सरी फर्ज निभानो है। गजब गजब। ले कांधे बंदूक सीमा मथ जानो है। वाह, ले कांधे बंदूक सीमा मथ क्या जानो बात है, है। क्या बात है। कि हर जन हर रो रूप सनातन नीति है। जीवन रा दिन चार जागती ज्योति है। बहुत अच्छे, बहुत एक अच्छे। घनायण मोल सीपरा मोती है। वाह, वाह। जीवन रा दिन वाह। चार जागती ज्योति है। बहुत। और जीवन रो अंतिम दिन के चौथे पण रे माय राम रट लेनो है। कि करनो चोखो काम लेखो बठ देनो है। कि चौथे पण रे माय राम रट लेनो है। कि करनो चोखो काम लेखो बठ देनो है। कि अठे रेणो ना यो देश वीराणो है। कि क्यों बांधे कर मारी पोट एक दिन जानो है। क्यों बांधे कर मारी पोट एक दिन जानो है। कि लीला धरियो जीव हरि रो गोती है। कि लीला धरियो जीव हरि रो गोती है। जीवन रा दिन चार जागती ज्योति वाह, है। वाह। ए घनायण मोल सीपरा मोती है। जीवन रा दिन चार जागती ज्योति है। जीवन रा दिन चार जागती ज्योति है। बहुत बहुत धन्यवाद लेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शानदार रचना आपने रखी कि जीवन के जो चार महत्वपूर्ण है, अनमोल तत्व होते हैं, जीवन जीने का जो तरीका होता है, वो इन गीत के माध्यम से आपने जो शब्दों के हिसाब से जो उतारा है, वो हर व्यक्ति के जहन में उतर कर उसके दिमाग में एक टंकार बुलाता है और उसको लगता है कि वास्तव में मनुष्य का जीवन क्या है। और हर व्यक्ति का अपना अंदाज होता है। आपने बड़ी गंभीरता से कहा। मैं इसको जीवन की बात को कहना चाहता हूं कि जिंदगी से जो लम्हा मिले चुरा लो, जिंदगी से जो लम्हा मिले चुरा लो, जिंदगी अपनी चाहत से सजा लो। ये जिंदगी तो यूं ही गुजर जाएगी दोस्तों, कभी खुद हंसो कभी औरों को हंसा दो। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ जन हिंदुस्तान के पोर्टल पर आप सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत था, बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके अलावा हम एक और नई कड़ी के साथ आपसे शीघ्र मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।